आज आप लोगों का पहला टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है? हम किसी भी प्रोडक्ट का जब उत्पादन करते हैं, हम किसी भी चीज़ को अगर हम जब प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं तो उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके हम अपना आउटपुट, जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है वो हम प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों के बीच में, मतलब कि जो भी चीज़ें हमने इनपुट दी हैं उसको, जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, और प्रोसेस करने के बाद हमें जो चीज़ प्राप्त हो रही है उसके बीच के अनुपात को ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सीधे सीधे तौर पे प्रोडक्टिविटी क्या होता है? उत्पादन और उसमें दिए गए इनपुट के बीच का अनुपात होता है। अब प्रोडक्टिविटी को डिफ़ाइन करने के लिए ये एक डायग्राम है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्या इनपुट में हम क्या किसी भी चीज़ को हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरत होती है? पहली चीज़ होती है मटेरियल, जो भी उसमें हम सामग्री यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। उसके बाद जो हमारे पास मैन पावर है, मतलब जो कारीगर यूज कर रहे हैं, लेबर हैं, या मतलब जितने भी तरह के मैन पावर हैं। तीसरी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारे पास जो भी मशीनरी है उसको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को हम इनपुट में रखते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोसेस करने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं प्लांट में। प्लांट और उसमें जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें डाल के, उसमें मशीनरीज होती हैं, उसके साथ हम उसको प्रोसेस करते हैं और फाइनली हमें वो सामान और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिसके लिए हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो ये जो लास्ट में हमें जो सामान मिलता है वो हमारा हो गया आउटपुट। तो ये इनपुट, इसको हम प्रोसेस करते हैं किसी आउटपुट के लिए। ये एक तरह से प्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? वही फिर इनपुट जो हम दे रहे हैं और जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, इसके बीच का रेशियो। अब अगला क्या है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो पहला है जो नेशनल प्रोडक्टिविटी को, मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें आपका पहला आ जाएगा मानव संसाधन, यानी मैन पावर। मैन पावर किस तरह से हमारा उसको प्रभावित करता है? जो भी हमारे पास लेबर हैं, वर्कर हैं, वो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस लेवल की है। अब हम किसी भी काम को, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप मकान बनवा रहे हैं, आपका जो लेबर है या जो मिस्त्री है वो अगर स्किल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मकान अच्छी बनेगी। अगर वो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है तो उसी हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा। तो इस तरह से मैन पावर या मानव संसाधन का इसमें अहम रोल रहता है। दूसरा आ गया हमारा टेक्नोलॉजी और पूंजी निवेश। मतलब कि हम अपना प्रोडक्शन करने में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं और हम उसमें पूंजी कितना लगा रहे हैं, मतलब किस लेवल का खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हम इनपुट में जो चीज़ें देंगे, हमारी जो आउटपुट होगी, जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो उसी लेवल का होगा। और हमने बताया प्रोडक्टिविटी क्या है कि इन दोनों का रेशियो ही होता है। तीसरा हो गया सरकारी विनियम, और या मतलब इसी को गवर्नमेंट रेगुलेशन कहते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी की, तो इसमें आएगा कि गवर्नमेंट के क्या क्या रूल हैं उस इंडस्ट्री के लिए। किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर हम काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन किसी भी इंडस्ट्री के हो, उसमें गवर्नमेंट के कुछ रूल होते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा आ जाता है इसमें विनिर्माण और सेवाओं में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारण। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या अदर सर्विसेज हैं उसमें भी प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उसमें पहला है उत्पाद या सिस्टम डिज़ाइन। जो भी हमारा उत्पाद है, जिसको हम बनाने वाले हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसका डिज़ाइन कैसा है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले, आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि उसके जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? उसका डिज़ाइन। तो उसकी डिज़ाइन हमने किस तरह से की है, इस पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट हमारा कितना अच्छा होगा या बुरा होगा। दूसरा है मशीनरी और उपकरण।
मशीनरी और उपकरण, मतलब हमारी जो मशीनरीज हैं वो कितनी एफिशिएंट हैं, कितनी कारगर हैं, और जो भी हमारे उपकरण हैं वो किस तरीके के हैं। दूसरा हो गया वर्कर का कौशल, जो भी हमारा मैन पावर है, जो भी हमारा लेबर है वो स्किल्ड है, किस लेवल का स्किल्ड है उस पर भी डिपेंड करता है। और उत्पादन की मात्रा, मतलब कि हमें जो हमारा उत्पादन है वो कितना करना है। मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ कम मात्रा में बनानी है तो ये आप सबको पता है कि अगर कोई चीज़ कम बनानी रहती है तो वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन उसी को अगर हमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो उसके लिए फिर हमें उस लेवल का ध्यान देना रहता है। अगला है कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आप लोगों को आएंगे। बुक से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा न्यूमेरिकल। इसका एक एग्जांपल देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। अब मान लीजिए दो तरह के हमारे पास प्लांट हैं, एक है प्लांट ए, एक है प्लांट बी। अब नंबर ऑफ वर्कर, कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, तो प्लांट ए में हमारे पास 200 श्रमिक काम कर रहे हैं और प्लांट बी में हमारे पास 300 श्रमिक हैं। नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट समय में हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कितना हो रहा है। इसमें प्लांट ए में हमारा 10 प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और प्लांट बी में हमारा 20 प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। अब इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे पता करेंगे, तो हमने पहले बताया था कि रेशियो होता है। अब इसमें नंबर ऑफ वर्कर जो हैं ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। बताया था मैन पावर इनपुट में आता है, और दूसरा हमारा उत्पादन जो हो गया वो क्या, आउटपुट में आ गया। तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट, इसका रेशियो हो गया 10/200, 1/20 प्रोडक्टिविटी आई हमारा प्लांट ए की। इसी तरह प्लांट बी की प्रोडक्टिविटी आई 1/15, 20/300 की है। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसमें अंतर क्या रहेगा कि जो हमारा इनपुट है वो बदल सकता है या एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें हमने इनपुट सिर्फ लिया है श्रमिकों की संख्या। अब कहीं आपका समय भी आ सकता है इनपुट में, जैसा कि हमने बताया समय भी आ सकता है इनपुट में। यहाँ पे केवल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, श्रमिक कितने हैं इसके आधार पे ये न्यूमेरिकल था। यहाँ पे हमारा समय आ सकता है, और भी चीज़ें आ सकती हैं, ये आपको मिल जाएंगी, मैं नोट्स में दे दूँगा। अब अगला है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि उत्पादन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है, ये एक तरह का तरीका है, हमारा रॉ मटेरियल से हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको तैयार करने का एक प्रोसेस होता है। और उत्पादकता क्या होती है, उत्पादन की दर होती है, मतलब किस रेट से हमारा उत्पादन हो रहा है, कितना एफिशिएंटली हमारा उत्पादन हो रहा है, वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। दूसरा हो गया यह वस्तुओं के रूपांतरण की एक वास्तविक प्रक्रिया है। वस्तुओं का रूपांतरण मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को फिर हम प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन होता है वो क्या एक तरह का प्रोसेस होता है। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, वस्तुओं के उपयोग की क्षमता, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो कितना अच्छा बना है, वो कितना अच्छे लेवल तक उसका उपयोग हो सकता है, ये होती है हमारी प्रोडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट है इसमें, इससे उत्पादन का पता चलता है और प्रोडक्टिविटी में दक्षता का पता चलता है, मतलब कि वो उत्पादन हमारा कितना अच्छा हुआ है। अगला टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण। मतलब अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है उसका कुशल श्रमिकों की कमी, यानी हमारे पास जो है स्किल्ड लेबर ना होना। अगर हमारे जो लेबर हैं वो स्किल्ड नहीं है, जो भी हमारा मैन पावर है वो स्किल्ड नहीं है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका सही से इस्तेमाल ना हुआ हो। तो अगर हमारा जो भी टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल ना हो रहा हो तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। अप्रभावी प्रबंधन और पर्यवेक्षण, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट और सुपरविज़न है, हमारे प्लांट का मैनेजमेंट अच्छा ना होना और प्रॉपर सुपरविज़न ना होना कि जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका हर स्टेज पे जाके देख रेख करना कि सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डिजाइनिंग सही है, या जो हमारा प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये सारे चीज़, ये सुपरविज़न हम सही से नहीं करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी।
अप्रभावी संगठनात्मक संरचना। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट तैयार करना है उसमें स्टार्टिंग से लेके, मतलब हमारा जो उसमें इनपुट है, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर, एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं, उसको इकट्ठा करना, प्रोसेस करना, फाइनल आउटपुट लेना, उसका क्वालिटी टेस्टिंग करना, इन सारी चीज़ों, ये सारा एक जो संरचना होती है ये सही से ना होना, मतलब ये कौन सी चीज़ कब करनी है, हमारी टेस्टिंग कब करनी है, प्रोडक्शन कैसे करना है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये सारी जो संगठनात्मक संरचना है ये सही से ना होना भी हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के क्या क्या से तरीके होते हैं, मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इसमें हमने 6 तरीके बताए हैं, जो 6 इम्पोर्टेंट तरीके होते हैं, आपको इतने में ही तैयार करना है। जिसमें पहला है हमारा कैड कैम। कैड कैम आपने सुना होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी मदद से हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते हैं, मशीनों का भी संचालन करते हैं। तो अब किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने के लिए आपको पता है कि अगर हम हाथ से उसकी डिज़ाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर से करते हैं तो अंतर आता है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी डिज़ाइन करें तो वो हमारी डिज़ाइन बेटर होगी, उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा है हमारा सिम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए या उसे बाज़ार में बेचने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब बनाने के लिए हमारे पास मशीनें हैं, सॉफ्टवेयर से चलने वाली मशीनें हैं, वो ज़्यादा अच्छे से चल सकती हैं। जो हम मैनुअली जो मशीनें चलाते हैं उसको ऑटोमेशन में डाल के चला सकते हैं, हमारी उससे टाइमिंग बचेगी, कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्ट दे सकेंगे। और फिर उस प्रोडक्ट को बाज़ार में उतारने के लिए, उसको बेचने के लिए भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। उसको ऐड देना या अपने प्रोडक्ट को का प्रचार करना, इस तरह की चीज़ें भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। अगला है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है कि रोबोट जो होते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग से चलते हैं, सॉफ्टवेयर से चलते हैं, और वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कंपैरिजन टू एनी मैन पावर। मतलब इंसान के मुकाबले रोबोट जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और वो हमारे प्रोडक्शन को अच्छा बना सकते हैं। चौथा है सीजियो शिंगो प्रिंसिपल। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे रिसर्च करके अपना एक प्रिंसिपल दिया। इनका पहला था जस्ट इन टाइम प्रोसेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, इनपुट में जैसा कि हमने बताया एक पोर्शन होता है टाइम भी, मतलब हम कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हमें अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए टाइम कम करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट टाइम, जो हमारा उस प्रोडक्ट को बनाने में फालतू का समय बर्बाद हो रहा है उसको कम करना। अब उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे प्रोडक्शन सिस्टम से उसको हम निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी। और चूंकि समय हमारा जो था वो इनपुट में आता था, तो अगर इनपुट हमारा कम होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है प्रोडक्टिविटी। तो ये इन्होंने पहला दिया जस्ट इन टाइम प्रोसेस। दूसरा था सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। इसमें क्या होता है कि जो मशीनिंग में टाइम लगता है हमारा, मशीनिंग में एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें कटिंग टूल बदलना है। किसी प्रोडक्ट को हम कटिंग कर रहे हैं, एक टूल से कर रहे हैं, हमें दूसरे टूल से करना है, हमें कटिंग टूल चेंज करना है, उसमें हमारा समय लगेगा। तो इन चीज़ों के लिए भी हम समय बचा सकते हैं इसमें, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है हमारा। जैसे कि अगर हम मैनुअली किसी कटिंग टूल को बदल रहे हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम उसको ऑटोमेशन में डाल दें कि हाँ इतने समय बाद ये टूल ऑटोमेटिक चेंज होकर दूसरा टूल लग जाएगा उसमें रोबोटिक्स की मदद से, तो हमारा वहाँ भी टाइम बचेगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी वहाँ भी इम्प्रूव होगी। अगला आता है हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको पार्ट्स में बनाते हैं। एक प्रोडक्ट के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, उस पार्ट्स की हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करके बाद में उसको असेंबल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक तरीके के पार्ट हैं, जो सिमिलर पार्ट हैं या जिनको बनाने के लिए सिमिलर मशीन्स की यूज हो रही है, जैसे अगर एक प्रोडक्ट में मान लीजिए 5 पार्ट हैं, अब उसमें से 3 पार्ट ऐसे हैं जो
किसी एक ही मशीन से, या मान लीजिए 3 पार्ट ऐसे हैं जो हमारी सिर्फ लेथ मशीन से बन रहे हैं, तो अगर हम उनको एक जगह असेंबल करें, एक जगह बनाएं, तो हमारा टाइम बचेगा उससे। इसको हम ग्रुप टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं कि जो एक ग्रुप की चीज़ें हैं उनको हम एक पास रखें, एक साथ प्रोड्यूस करें। अब लेथ मशीन से बनने वाली चीज़ों को हम एक साथ प्रोड्यूस कर लें, बाकी चीज़ों को फिर जैसे जैसे जिस मशीन से यूज होता है उससे हम उसका प्रोडक्शन करें। तो इस तरह से भी हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाना शुरू करने से लेके उसके तैयार होने तक उसकी गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखते हैं। मतलब कि हमारे रॉ मटेरियल से लेके, जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उससे लेके और हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे हमें उसके क्वालिटी का ध्यान रखना होता है। उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है प्रॉपर, और जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट में तैयार नहीं हो जाता उसका एक प्रॉपर सुपरविज़न होता है। तो इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये 6 तरीके थे हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। तो ये आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसमें इतने ही टॉपिक हैं। इसमें न्यूमेरिकल सिर्फ एक आएगा जो हमने बताया था, उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको नेट से मिल जाएगा या कुछ न्यूमेरिकल मैं भी भेज दूंगा। ये नोट्स भी मैं इसके स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। और बाकी अगर इस पर कोई डाउट हो तो आप हमको ग्रुप में मैसेज करके या वॉइस मैसेज भेज के पूछ लीजिएगा।